बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ साथ जो है ना वो कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे पीर अफजल कादरी साहब की, जिनके साथ काफ लीग का जो एक वफद है उन्होंने आकर क्या किया, मुलाकात की और अपनी इस मुलाकात में उन्होंने जो गुजारिशात पेश की हैं और जो कैंडिडेट था जो हिमायत हासिल करने आया हुआ था उसका नाम क्या था, ये तमाम चीज़ें जो आपके साथ जो है ना वो इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। तो नंबर 1 नाज़रीन, यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऐसे समझ लें कि साबिक सरपरस्त आला पीर अफजल कादरी साहब, जिनका ताल्लुक गुजरात से है और गुजरात में तहरीक लबैक पाकिस्तान का खासा वोट बैंक है। मैंने अपने पहले भी बहुत सी वीडियोस के अंदर इन बातों का जो है ना वो इजहार किया है कि पीर अफजल कादरी साहब की काफ़ी जो है ना वो फ़ैन फॉलोइंग है गुजरात के अंदर। तो लिहाजा गुजरात के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अहदेदारान हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीर अफजल कादरी साहब से वोट के हवाले से मुलाकात करें। मुलाकात करने से कुछ नहीं होता, मुलाकात करने से कोई यानी कुछ नहीं, यानी अगर आप सियासी हैं, जो सियासी हमेशा लोग होते हैं वो हमेशा हर किसी के डोर पर जाते हैं वोट हासिल करने के लिए, कंपेन करने के लिए, वोट मांगने के लिए। तो इनको भी जाना चाहिए जो गुजरात की क़यादत है TLP की, और वहाँ पर जाकर पीर अफजल कादरी साहब से मुलाकात करें और मुलाकात करके उनसे कहें कि सर आप जो है ना वो आप हमारी जो है ना इस इलेक्शन में हिमायत करें। तो नाज़रीन, पीर अफजल कादरी साहब से चौधरी शाफी हुसैन साहब की जो है ना वो मुलाकात हुई है। ये मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, यानी ये मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और ये अब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और जिस हलके से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं उस हलके का जो नेम है वो है PP 31, यानी PP 31 से गुजरात से ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में मौजूद हैं। और ये पीर अफजल कादरी साहब के पास पहुँचे और वहाँ पर मिज़ार पर भी इन्होंने हाज़िरी दी और इसके साथ साथ पीर अफजल कादरी साहब के साथ काफ़ी जो थी वो मुलाकात भी की। और इस चीज़ को इन लोगों ने फिर खबरों के अंदर हाईलाइट भी किया, यानी अखबारात वगैरह में भी ये सुर्खी लाकर सामने आई कि ये कैंडिडेट हैं काफ लीग के और इनको जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं पीर अफजल कादरी साहब। यानी पीर अफजल कादरी साहब की तरफ से अभी कोई इस तरह का बयानिया या इलामिया सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने अलग ऐलान किसी जमात की या किसी फर्द की हिमायत की हो। लेकिन काफ लीग जो है वो काफ़ी कोशिश कर रही है और ये यानी आप इनकी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि पीर अफजल कादरी साहब के साथ मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन की जो पाकिस्तान के साबिक PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी भी मुलाकात हुई। इसके साथ साथ बहुत से और भी बीच में वफद आते रहे पीर अफजल कादरी साहब के साथ। अब ये चौधरी शाफी हुसैन को उन्होंने भेजा है कि आप जाइए, जब आप जाएंगे पीर अफजल कादरी साहब से मुलाकात करेंगे तो पीर अफजल कादरी साहब जो हैं वो यकीनन आपकी हिमायत करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो पीर अफजल कादरी साहब के मानने वाले होंगे, जो चाहने वाले होंगे, वो इस चीज़ को देखकर आपकी जो है ना वो वोट कास्ट करेंगे, वोट डालेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं और पीर अफजल कादरी साहब जो है ना वो देखना ये कि क्या वो इस पर आमादगी का इजहार करते हैं कि नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि गुजरात के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक और यहाँ से जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के पिछली मरतबा के कैंडिडेट थे उन्होंने तकरीबन 38,000 वोट हासिल किए थे और काफ लीग यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो गई थी। लेकिन काफ लीग को काफ़ी झटका लगा था, उनका वोट टूटा था। यानी 38,000 वोट वहाँ पर हासिल करना जहाँ पर पाकिस्तान के दो, यानी एक डिप्टी वज़ीर आज़म रहे चौधरी परवेज़ इलाही और CM पंजाब भी रहे वो 5 साल के लिए, 2002 से लेकर 2008 तक आपको मालूम है। और इस तरह चौधरी शुजात हुसैन जो है ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है 40 दिन के लिए। और इसके साथ साथ और भी इनके पास जितना वो ओहदा रहा, ये हर जमात के अंदर इनकी कोलिशन यानी हुकूमत होती है, ये उसका हिस्सा होते हैं। तो इनके खिलाफ तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो काफ़ी भाग दौड़ कर, उनका मकसद भी यही है कि पहले यहाँ पर पीर अफजल कादरी साहब की जो है ना वो हिमायत हासिल की जाए। जब हम पीर अफजल कादरी साहब को मना लेंगे और वो हमारी हिमायत कर देंगे तो इसका असर क्या होगा? इसका असर यही होगा
कि फिर हम नेक्स्ट तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे और तहरीक लबैक पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है ना वो हमें वोट का यानी हमारी सपोर्ट करें इन हल्कों के अंदर, क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ लीग ने स्टैंड नहीं लिया हुआ। काफ लीग ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो चंद हल्के हैं, इनकी तकरीबन कोई 4-5 इनके MNA हैं और 10-12 इनके कोई MPAs हैं। एक वो तारिक बशीर चीमा साहब वाला हल्का भावलपुर के अंदर, दूसरे ये गुजरात के अंदर हल्के हैं जहां पर ये हिस्सा ले रहे। इसके अलावा ये कहीं पर भी स्टैंड नहीं ले रहे। तो इनकी कोशिश ये है कि यहाँ पर हमें TLP सपोर्ट करे और हम फिर नून लीग के साथ इस तरह जिस तरह इन्होंने एक सीट एडजस्टमेंट की हुई है और बाकी हल्कों में तहरीक लबैक पाकिस्तान के 1-2 हल्कों में हम जो है वो सपोर्ट कर देंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो है वो गेम चल रही है और आपको ये बात भी जहन में बिठा लेना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो काफ लीग को यहाँ से सीटें जितवाएगी। क्यों? क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, चौधरी शुजात हुसैन ये गुस्ताख नहीं है किसके, एस्टेब्लिशमेंट के। और एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी इनको आवाज़ दी, जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको पुकारा है, ये लबैक कहते हुए वहाँ पर पहुँचे हैं। वो चाहे परवेज मुशर्रफ का दौर हो, जब परवेज मुशर्रफ का दौर था तो ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि देखिए अब आप थोड़ा रिजाइन कीजिए और मैंने क्या करना है, शौकत अजीज साहब को वजीर आजम बनाना है और शौकत अजीज साहब जो है वो वजीर आजम बनेंगे, आप कुर्बानी दीजिए। तो इन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की, इन्होंने उसी वक्त रिजाइन ठोका और रिजाइन करके ये अपने ओहदे से फारिग हो गए। और उन्होंने उस वक्त जो डिक्टेटर थे परवेज मुशर्रफ साहब, उनको राजी किया, खुश किया। उसका नतीजा क्या निकला कि ये 5 ईयर तक पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद रही, यानी पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत रही और वफाक के अंदर भी इनकी हुकूमत रही। और इसके बाद जब परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद हुकूमत बनी पीपल पार्टी की, तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी के साथ डील करके जरदारी को वजीर आजम बनवाया और गिलानी को, जरदारी को सदर बने, वजीर आजम बनाया गिलानी को। और उस मौके पर पहले तो नवाज शरीफ ने इनको वोट कास्ट किया पीपल पार्टी को, फिर वो PP से अलग हो गए, हुकूमत से अलहदा हो गए। तो जो इनकी 40-45 सीटें थी काफ लीग की, तो काफ लीग के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी साहब का मुआहदा करवाया, यानी पीपल पार्टी का मुआहदा करवाया काफ लीग के साथ। और चौधरी परवेज इलाही साहब जो थे वो डिप्टी वजीर आजम बन गए, यानी वजीर आजम जो थे वो सैयद यूसुफ साहब गिलानी थे और जो डिप्टी वजीर आजम थे वो डिप्टी वजीर आजम बन गए परवेज इलाही साहब। तो इस तरह से इनकी हुकूमत चलती रही। फिर आगे नून लीग की हुकूमत, और नून लीग के बाद दोबारा जब 2018 के अंदर इलेक्शन हुए तो उसमें दोबारा इमरान खान की हुकूमत आई और 2018 के इलेक्शन के अंदर इन्होंने वहाँ पर इत्तेहाद बनवाया था काफ लीग का और PTI का, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब के अंदर काफ लीग की हुकूमत तो यानी हिस्सा बन गई, इसका PTI का, वफाक के अंदर भी PTI का ये हिस्सा बन गए। और ये दौरानिया चलता रहा 2021-22 तक। फिर 22 के अंदर जब ये PDM की हुकूमत बनी तो ये उसका भी हिस्सा रहे। उसके बाद कुछ गुस्ताखी की परवेज इलाही साहब ने, वो आज भी जेल के अंदर आए। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन एक पुराने और मंझे हुए सियासतदान है, इनको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार अवाम नहीं, यानी अवाम किसी को नहीं चुनती, ये अवाम वाला एक ठग है, एक फरेब है। यहाँ पर जिसको एस्टेब्लिशमेंट चुनती है, जिसका चुनाव एस्टेब्लिशमेंट करती है, जिसकी मंजूरी एस्टेब्लिशमेंट देती है, वही बंदा जो है वो पाकिस्तान के इन आला ओहदों पर जाकर पहुंचता है। तो ये वो रीज़न हुई और जिसका नतीजा क्या निकला कि परवेज इलाही साहब उधर अपने जेल के अंदर हैं, दूसरी तरफ से ये डीलिंग शीलिंग कर रहे हैं। और देखना ये कि क्या वाकई इस बार पीर अफजल कादरी साहब अपना ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे, क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान अपना वफद भेजेगी या नहीं भेजेगी। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं, हो रही हैं। और लगता यही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो अपने गुजरात के अंदर एक होल्ड है वो कायम रखेगी और पीर अफजल कादरी साहब जो हैं वो भी TLP की सपोर्ट करेंगे। बाकी ये सियासी मुलाकातें होती रहती हैं, हर बंदे की ये कोशिश होती है कि किसी तरह से हमारा जो है ना वो सीट एडजस्टमेंट हो जाए, हमारे साथ हिमायत का ऐलान हो जाए और हम जो है ना वो इस चीज़ में कामयाब हो जाए। तो इसमें कामयाबी उनको मिलती है या नहीं मिलती ये अलग बात है, लेकिन उनकी सोच यही है कि हम किसी तरह से कामयाब हों और कामयाबी हमारे कदम चूमे। लेकिन इसमें वो कितनी फीसद, कितनी हद तक कामयाब होते हैं ये वक्त ही बताएगा।
लेकिन चौधरी शुजात हुसैन अभी तगोदो जो कार्य हैं उनको इस चीज़ पर सराहना चाहिए कि वो सियासत में इस वक्त बस बिस्तरे मार्ग पे होने के बावजूद भी इन और बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं और लोगों के साथ मिल रहे हैं। ये थी नाज़रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।